रणभूमि में बात हिमाचल प्रदेश में जबरदस्त तबाही की। रामपुर के पास गांव में ऐसा भूस्खलन हुआ कि एक स्कूल के 8 बच्चे लापता हैं। इनमें से 7 छात्राएं हैं, 1 छात्र है। ये सभी छात्र स्थानीय है, बैडमिंटन और वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं। चिंता की बात है ये, हिमाचल प्रदेश में एक लैंडस्लाइड जबरदस्त हुआ है। रामपुर समाज गांव है और 8 स्कूली छात्र छात्राएं इस समय लापता हैं और ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। मंजीत सहगल की ये रिपोर्ट। मेज गांव के जो 36 लोग लापता हैं, उनमें 8 स्कूल के छात्र भी हैं। इनमें से 7 छात्राएं हैं और 1 छात्र है। इन छात्रों में 2+2 के 4 मैट्रिक के और 1 जमा दोबारा गलत बोल दिया मैंने। रामपुर के समेज गांव से जो 36 लोग लापता हैं, उनमें से 8 छात्र छात्राएं भी हैं। हम लोग समेज गांव के उस स्कूल परिसर में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं एक ट्रॉफी हमें अभी भी नजर आ रही है। ये ट्रॉफी उन छात्रों की है जो इस हादसे में अब तक लापता हैं। 8 छात्रों में 7 छात्राएं और 1 छात्र है। इनमें से 2 छात्र जमा 2 के थे, 4 मैट्रिक के और 1 6th स्टैंडर्ड और 1 9th स्टैंडर्ड का था। तो ये छात्र भी लापता लोगों में शामिल है। ये खिलाड़ी थे और इसमें से कई छात्र राज्य स्तरीय खिलाड़ी थे। इनमें से कुछ छात्र और दूसरे स्तर पर भी अपने स्कूल का नाम रोशन कर चुके थे, लेकिन शायद उनको मालूम नहीं था कि बुधवार और वीरवार की रात को एक ऐसा सैलाब आएगा जो उनके सपनों को, उनके स्कूल को पूरी तरह से तहस नहस कर देगा। इन छात्रों की भी अब तलाश है, क्योंकि 36 लोगों में से अभी तक एक भी शव बरामद नहीं हुआ है और तलाश जारी है। 85 किलोमीटर तक की लंबी स्ट्रेच तक छानबीन की जा रही है, देखा जा रहा है, खोदा जा रहा है, ताकि कहीं ना कहीं किसी जिंदगी का कोई ना कोई सुराग जरूर लगे। कैमरा पर्सन गुंजीत कुमार के साथ मंजीत सहगल, समेज गांव आज तक। दरअसल हिमाचल प्रदेश में बादल फटने के साथ ही मौत का यह सैलाब आया। न केवल शिमला में बल्कि मंडी और कुल्लू में 3 जगह पर बादल फटने से खबर यह है कि 7 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में अब तक 50 लोग लापता है। बादल फटने के बाद लैंडस्लाइड की वजह से कई जगह पर सड़कें भी बंद है और रेस्क्यू जो टीमें हैं, इनको मौकाए वारदात पर, जहां पर बादल फटा है, जहां पर सैलाब आया है, जहां पर रास्ते बंद है, वहां पहुंचने में बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशंस इस समय चल रहे हैं। रामपुर में बादल फटने से भारी तबाही हुई है, देखिए ये रिपोर्ट। बादल फटने के साथ बर्बादी का सैलाब। शिमला के रामपुर, कुल्लू और मंडी के राजबन गांव में बेहिसाब बारिश के बाद जल प्रलय जैसा मंजर था। पानी के साथ आए पत्थरों ने पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया। बादल फटने के बाद रामपुर के समेज गांव का नक्शा ही बदल गया। यहां से 36 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही। हादसे के बाद बचे लोग उस भयानक मंजर को याद कर अब भी सिहर उठते हैं। लोगों ने अपनी आंखों के सामने अपनों को बहते हुए देखा। जो देखने से जो नुकसान हुआ है, उसका हालात देखते तो ऐसा लगता है कि ये बहुत ही भयंकर जो है दृश्य था और लोग बहुत सारे 33 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं यहाँ पर, जो जिला शिमला के अंदर, और 3 लोगों ने जो है कुल्लू जिले से जो है जाने गई, यानी 36 लोगों ने गई। लैंडस्लाइड और पेड़ उखड़ने की वजह से सड़कों को भी नुकसान पहुंचा। कई जगह पर गाड़ियां मलबे में दबी नजर आई। हिमाचल के मंडी में बादल फटने की वजह से राजबन इलाके में पूरी सड़क बह गई। इस समय राजबन पहुंचने के लिए करीब 6 किलोमीटर का खतरनाक पैदल रास्ता ही बचा है। राजबन के 3 घर बादल फटने के बाद बह गए। यहां 8 लोग लापता हैं और 3 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। आज तक की टीम ने यहां पहुंचकर हालात का जायजा लिया।
लोगों का कहना है कि बादल फटने के बाद पूरे इलाके में अंधेरा छा गया था। किसी को नहीं पता था कि उसके अपने कहां हैं, किस हाल में हैं। और यह समस्या केवल एक इलाके की नहीं है। हमने आपको शिमला की तस्वीर दिखाई, हमने आपको कुल्लू की तस्वीर दिखाई। रामपुर में बादल फटने से भी जबरदस्त तबाही हुई है। मंजीत सहगल इस समय ग्राउंड जीरो पर है, देखिए उनकी ये रिपोर्ट। बादल फटने के बाद लगभग 12 घंटे तक समेज गांव में मौसम शुष्क रहा, लेकिन आज एक बार फिर से बारिश यहां पर शुरू हो गई है और बारिश का सीधा सा असर यहां पर चलाए जा रहे राहत कार्यों पर पड़ता दिखाई दे रहा है। देखिए बाईं ओर से आप देखिए, इस वक्त एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, मिलिट्री और कई तरह की जो राहत टीमें हैं, इस वक्त 1000 के करीब जो पर्सनल है यहाँ पर डिप्लॉयड है। ये रामपुर का समेज गांव है, जहां बुधवार और वीरवार की रात को बादल फटा। बादल फटने के बाद पानी का इतना ज्यादा सैलाब आया कि एक छोटी सी नदी ने दरिया का रूप ले लिया और अब यहाँ पर इस मलबे में दबे होने की आशंका है उन शवों की, उन लोगों की जो उस रात को सो रहे थे जब बादल फटा और पानी का बहुत तेज बहाव गाद, कंकड़, पत्थर और चट्टाने लेकर गांव में आ गया। गांव का जो मंजर आपको दिखाई दे रहा है, ये ऐसा नहीं था। 2 दिन पहले यहाँ पर खेत थे, बहुत खूबसूरत घर थे और ये वादी कई लोगों को यहाँ पर आकर्षित करती थी, लेकिन आज यहाँ सब कुछ बर्बादी बयान कर रही है। कोशिश की जा रही है मलबे के नीचे दबे शवों को ढूंढने की। ये इतना आसान नहीं है क्योंकि 80 किलोमीटर तक ये बहाव यहाँ से जा रहा है और प्रशासन कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं कोई सुराग किसी व्यक्ति के बचे होने का, किसी व्यक्ति के कुछ निशानों का यहाँ ढूंढा जाए, लेकिन गाद और मलबा इतना ज्यादा है कि शायद उतने लोगों को यहाँ पर ढूंढ पाना इतना आसान नहीं होगा। यहाँ पर एक हाइडल पावर प्रोजेक्ट था, तहस नहस हो गया। पीएचसी का भवन था, स्कूल था, 25 के करीब घर है, वो नेस्तनाबूद हो गए हैं। कैमरा पर्सन गुंजीत कुमार के साथ मंजीत सहगल, समेज गांव, आज तक। और बादल फटने के बाद कुल्लू में ब्यास नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जो भुंटर का इलाका है, वहां जो पुल है उसे भी नुकसान पहुंचा है। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। असीम बस्सी मेरे सहयोगी हैं ग्राउंड जीरो पर, देखिए उनकी ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में क्योंकि लगातार जो है बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, क्लाउड बर्स्ट हुआ है मंडी में, शिमला में और इलाकों में। हम इस वक्त भूंतर में हैं और आप देख सकते हैं कि ब्यास किस तरह उफान पर है और यहाँ पे भी ब्यास ने काफ़ी नुकसान किया है। जब क्लाउड बर्स्ट हुआ, यहाँ पे पानी की रफ्तार आप देख सकते हैं और वो मैं कैमरा पर्सन गिरीश को कहूँगा कि दिखाएं किस तरह एक जो नई मार्केट जो बन रही थी वो इसमें डैमेज हुई बुरी तरह। और एकदम ब्यास के किनारे पे ये मार्केट बन रही थी और जब बादल फटा, ब्यास में पानी बढ़ गया और इतना ज़्यादा पानी आया कि साथ लगती बिल्डिंगों को भी नुकसान इसने किया है और लोगों को भी एहतियात बरतने को कहा गया है। आप देख सकते हैं कि पानी की रफ्तार किस तरह है, किस तरह जो पानी है ये ब्यास नदी से आ रहा है। ये क्लाउड बर्स्ट की बाद की तस्वीरें हैं, काफ़ी नुकसान हुआ है, कुछ लोगों की जान भी गई है मंडी रीजन में, लेकिन यहाँ भूंतर में आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं जो ब्यास ने क्षति पहुंचाई है बिल्डिंगों को। और अगर इस बार की बात करें तो ये हालात हैं, लेकिन पिछली बार भी जब यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में फ्लड्स आए थे तब भी आप देख सकते हैं ये बिल्डिंगें गिरी थी। ये वो निशान हैं पिछले साल के जो अभी तक ठीक नहीं हुए हैं और ये ठीक नहीं हुए हैं और अब जो है वो ताज़ा निशान भी इन फ्लड्स ने छोड़े हैं। और आप देख सकते हैं कि मेरी बाईं तरफ अगर गिरीश दिखाएंगे कि वो जो पेड़ वगैरह हैं वो भी ब्यास ने ही, जब ब्यास उफान पर थी उसने ही इस सबको इस तरह के हालात बनाए हैं। हम आपको अब उत्तराखंड लिए चलते हैं क्योंकि केदार घाटी में भी बादल फटने के बाद आज दूसरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लिंचोली के समीप जो जंगल चट्टी का इलाका है वहां पर बादल फटने की खबर आई थी और इसके बाद रामबाड़ा, भीमबली, लिंचोली ये रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया था। जो 2013-14 की त्रासदी और उसके बाद जो लोग वहां फंसे थे उसको देख चुके हैं। चिंता की बात यह है कि जो रास्ते में फंसे यात्री थे उन्हें हेलीलिफ्ट किया जा रहा है, वहां से एयरलिफ्ट करके हटाया गया। वायुसेना ने चिनूक हेलीकॉप्टर और मी-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया, वो गौचर सुबह पहुंच गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कल रात बादल फटने से तबाही में केदारनाथ के रास्ते में भारी तबाही।
रामबाड़ा में पैदल रास्ते को नुकसान। ये रामबाड़ा है जो यहाँ पर के दोनों पुल बह चुके हैं। मंदाकिनी नदी पर बने 2 पुल बहे, रास्तों में फंसे हजारों यात्री। रुद्रप्रयाग जिले में बादल फटने के साथ लैंडस्लाइड की तबाही। ये तस्वीरें सोनप्रयाग केदारनाथ हाईवे की हैं, जहां लैंडस्लाइड की चपेट में सड़क का एक बड़ा हिस्सा आ गया है। हाईवे के एक सिरे पर श्रद्धालु दिख रहे थे। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और श्रद्धालुओं के रेस्क्यू की तैयारी शुरू हुई। सोनप्रयाग से भीमबली के बीच पैदल मार्ग में फंसे यात्रियों के लिए एसडीआरएफ की टीम ने अलग रास्ता बनाया और रस्सियों के सहारे उन्हें सुरक्षित रूप से निकाला। आप देख सकते हैं कि कल रात केदार घाटी में मची भीषण तबाही से जो सोनप्रयाग गौरीकुंड हाईवे है, उसका सोनप्रयाग से तकरीबन 1 किलोमीटर आगे नामो निशान मिट गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केदारनाथ हाईवे का तकरीबन 100 मीटर से भी अधिक हिस्सा पूरी तरीके से मंदाकिनी नदी में समा गया है और केदारनाथ यात्रा फिलहाल पूरी तरीके से स्थगित हो गई है। हाईवे टूटने के कारण जो तीर्थयात्री गौरीकुंड, जंगल चट्टी सहित पैदल मार्ग के अन्य स्थानों पर फंसे थे, उनका लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है। आप हाईवे के दूसरे छोर पे देख सकते हैं कि पैदल मार्ग पर फंसे तीर्थयात्रियों को यहाँ तक लाया जा रहा है और फिर यहाँ से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर की चढ़ाई से लगातार यात्रियों का रेस्क्यू जारी है। आप देख सकते हैं कि कल रात हुई बारिश के कारण काफी भयंकर तबाही का मंजर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। स्थिति चिंताजनक है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि 5000 श्रद्धालुओं को रेस्क्यू कर लिया गया है, 1000 और को अभी किया जा रहा है।